शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की चाचौड़ा की विधायक प्रियंका पेंची ने गुना एसपी अंकित सोनी और चाचौड़ा के एसडीओपी पर उन्हें प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने इस आशय का पत्र मुख्यमंत्री को दिया और उसके बाद सनसनी फैल गई। ये पत्र यूं तो उन्होंने मई में लिखा था, लेकिन आज एकाएक यह पत्र वायरल हो गया और पत्र के वायरल होने के बाद सियासत गर्मा गई। विधायक का आरोप है कि उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। किस तरह से प्रताड़ित किया गया है, क्या प्रताड़ित किया गया, उनकी बात नहीं सुनी गई या महिला है उन्हें और किसी तरह से प्रताड़ित किया गया, ये तो स्पष्ट नहीं है। लेकिन विधायक के आरोप गंभीर हैं और इस पर संगठन ने भी संज्ञान लिया है और विधायक से चर्चा की है। आज विधायक प्रदेश अध्यक्ष सांसद वीडी शर्मा के साथ उन्होंने मुलाकात की और उनके साथ मीडिया से उन्होंने चर्चा भी की। प्रियंका पेंची का ये आरोप है कि प्रभारी मंत्री और उन्होंने जो अनुशंसा की थी एसपी ने उसके अनुसार तबादले नहीं किए। वहीं एसपी अंकित सोनी का कहना है कि एक जो चाचौड़ा के टीआई हैं उनको विधायक के कहने पर हटाया गया है और उसके अलावा एक थाना जो है वहाँ 5 थाने हैं, एक थाना जो है वहाँ टीआई नहीं है, 2 अन्य थानों में कोई तबादला नहीं किया गया है और एक थाना कुंभराज है, वहाँ का तबादला टीआई का निरस्त किया गया है। ऐसा कोई भी कार्य एसपी का कहना है कि नहीं किया गया जो विधायक की अनुशंसा ना हो। तो चलिए, एसपी और विधायक के अपने अपने तर्क हैं। विधायक खुलकर मीडिया के सामने आई हैं। इसके कई तरह के सियासी मायने हैं। गुना, जहां की एक विधानसभा है चाचौड़ा, वहां से प्रियंका पेंची विधायक है। कहा यह जाता है कि नए और पुराने भारतीय जनता पार्टी के लोगों में समन्वय नहीं है। इसकी वजह से ही इस तरह की तनातनी अक्सर सुनने में आती है। यह क्षेत्र केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का है, जो यहां से सांसद है। कहीं ना कहीं इशारे इशारे में विधायक शायद ये भी कुछ कहना चाहती थी। उन्होंने सिंधिया जी पर भी शायद आरोप लगाया है कि उनकी नहीं सुनी जाती, इसलिए कि एसपी किस तरह से प्रताड़ित करता है इस पर विधायक ने स्पष्ट नहीं किया है। और बड़ा ताज्जुब है कि सत्ता पक्ष की विधायक है, उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। उनका बाकायदा उन्होंने जो पत्र लिखा है, जो हमारे पास पत्र है, हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। वो पत्र जो विधायक ने लिखा है, मुख्यमंत्री के नाम पत्र है। उसमें विषय ये है कि महिला विधायक होने के कारण मानसिक रूप से प्रताड़ित करने बाबत। तो जाहिर है कोई एसपी अकेले इस तरह से उन्हें प्रताड़ित कर रहा है, ये बहुत गले नहीं उतरती। तो जाहिर है वो किन्हीं और पर भी विधायक का निशाना होगा। उन्होंने लिखा है कि कुछ अंश में पढ़ देता हूँ उसमें, कि उन्होंने लिखा है कि रोज़ रोज़ नई नई कहानियाँ मढ़कर वर्तमान गुना एसपी एवं चाचौड़ा एसडीओपी द्वारा केवल महिला विधायक होने के कारण प्रताड़ित किया जा रहा है। इस विषय का तुरंत ध्यान देकर कार्रवाई की जाए। इस विषय पर आईजी ग्वालियर एवं सीएम कार्यालय में फोन करके माध्यम से अपनी प्रताड़ना को लेकर अवगत कराया गया है। तो विधायक प्रताड़ित हैं, ये तो बहुत गंभीर बात है। सत्ता पक्ष की विधायक प्रताड़ित हैं और वो भी महिला है, तब प्रताड़ित हैं। लेकिन आपको पीछे कुछ चीजों पे ले चलना होगा। आपको आइए, विधायक का विवादों से कोई पहली बार नाता नहीं है। विधायक और उनके परिजनों का विवादों से पुराना नाता है। इनके जो देवर हैं अनिरुद्ध मीना, उन पर कृषि अधिकारी को बंधक बनाने, उनसे 50 लाख रुपए वसूली करने के आरोप लगे हैं, जिस पर बाकायदा कार्रवाई भी हुई है। इस मामले में पूछताछ भी की गई है। तत्काल उस दौर के उस समय जो कृषि अधिकारी हैं, उन्होंने यही शिकायत की थी कि विधायक के कार्यालय उन्हें बुलाया गया
वो कार्यालय विधायक के कहने पर गए। वहाँ उनके देवर ने उनसे बातचीत की, आश्वस्ता की और उन्हें बंधक बना लिया। गंभीर आरोप लगा था विधायक पर और इसकी ये सुर्खियों में भी था। साथ ही एक और बड़ा, मेरी अपनी पत्रकारिता के, मैंने लंबे समय तक क्राइम रिपोर्टिंग भी की है, मैंने अपनी पत्रकारिता में के इतिहास में पहली बार ऐसा पुलिस नोट देखा, बड़ा रंग बिरंगा, बड़ा शानदार लिखा हुआ पुलिस नोट, और जिसमें यह भी उल्लेख है कि विधायक की सूचना पर, मतलब विधायक की मुखबिरी पर, अभी तक तो पुलिस की हर इस तरह की जो भी प्रेस नोट है उसमें यह लिखा जाता रहा है कि मुखबिर की सूचना पर, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर, इनके मार्गदर्शन पर, इनकी उपस्थिति पर, इसी तरह की भाषा पुलिस भाषा मध्य प्रदेश में प्रचलित भाषा यही है पुलिस की अपने प्रेस नोट पर। लेकिन इसमें बाकायदा लिखा गया कि विधायक के निर्देश पर, विधायक की सूचना पर जुआ पकड़ा गया, जिसमें 24 या 26 लोग गिरफ्तार किए गए, मोबाइल पकड़ा गया, मोटरसाइकिल पकड़ी गई, वाहन पकड़े गए, इस तरह की बातें भी उसमें उल्लेख है। 2 पेज का प्रेस नोट है। हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि ये 2 पेज का जो प्रेस नोट है वो आपको दिखाएं। ये प्रेस नोट 2 पेज का जो प्रेस नोट है, इसमें बाकायदा उल्लेख किया गया। विधायक के विरोधियों का ये आरोप है कि ये जो भी लोग हैं जिन्हें जो पकड़े गए हैं, वो जहां पकड़े गए हैं वो विधायक के निकट के लोग हैं, और जहां पकड़े गए हैं विरोधियों का ये आरोप है कि वो विधायक के परिजन हैं, निकट रिश्तेदार हैं, जिनके यहां पकड़ा गया है। और उनका तो यहां तक आरोप है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन उनका तो यहां तक आरोप है कि पुलिस ने एक बार जो पहला प्रेस नोट जारी किया था उसको डिलीट किया गया और दोबारा फिर प्रेस नोट जारी किया गया। तो विधायक पर इस तरह के आरोप हैं। विधायक का देवर अधिकारी को एक्सटॉर्शन करता है, वसूली के लिए धमकाता है, वो भी 50 लाख रुपए की, कृषि अधिकारी को। और वहीं विधायक की सूचना पर जुआ पकड़ा जाता है, लेकिन उस पर भी कई तरह के आरोप हैं। तो विधायक ऐसा क्या प्रताड़ित हो गई, ऐसा क्या हो गई, वो तो वही बताएंगी, और उन्हें बताना भी चाहिए, इसलिए कि एक पत्र में एक लाइन लिखकर कि वो महिला होने के नाते उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, और वो भी पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, ये कुछ गले नहीं उतरता। विधायक जी को बहुत स्पष्ट और सारी बातें कहनी चाहिए। अब जो कि वो सार्वजनिक रूप से आई गई हैं, पार्टी के अंदर का मामला अब रहा नहीं है, तो इस बात का भी तर्क नहीं दिया जा सकता कि पार्टी फोरम का और मुख्यमंत्री और उनके बीच का मसला है। अब वो मीडिया में इस तरह की बात कर भी चुकी हैं, और पत्र भी वायरल हो गया। जाहिर है वो पत्र भी उनकी तरफ से, उनके कार्यालय की तरफ से ही वायरल किया गया। वो हमारे पास पत्र है, वो हम आपको, और ये मई में लिखा गया पत्र है, 1 महीने बाद ये सार्वजनिक हुआ है। तो आप खुद अंदाज लगाइए, खुद समझिए कि विधायक की सूचना पर सट्टा पकड़ा जाता है, विधायक ही सूचना देती हैं कि वो प्रताड़ित भी हैं। कौन उन्हें प्रताड़ित कर रहा है, किसमें इतना साहस है, मुख्यमंत्री जी उस पर कार्रवाई आपको करनी चाहिए यदि इस बात में सत्यता है। लेकिन अगर हम पुलिस अधीक्षक की बात करें, हाल ही में पदस्थ हुए हैं अंकित सोनी, नए अफसर हैं, नौजवान अफसर हैं, IPS हैं नए, और उनकी कार्रवाई, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर स्थानीय स्तर पर मीडिया के लोग भी उनकी तारीफ करते हैं। रिकॉर्ड उन्होंने NDPS की कार्रवाइयाँ की हैं, उन्होंने जो ऑनलाइन सट्टा या इस तरह के जो अवैध व्यापार हैं उन पर भी अंकुश कसा है। वहाँ अवैध रेत खनन भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है, पुलिस ने इस पर भी कार्रवाइयाँ की हैं। इस तरह की वहाँ के स्थानीय मीडिया के लोग बताते हैं कि पुलिस अधीक्षक ने जो कार्रवाइयाँ की हैं वो उसकी प्रशंसा करते हैं वहाँ के स्थानीय लोग। लेकिन मेरा एक सवाल और है मध्य प्रदेश के इस पूरे सिस्टम से, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से और मध्य प्रदेश के DGP से, कि ऐसी क्या मजबूरियां हो गई हैं कि पुलिस ही एक ऐसा विभाग था जिसका अपना इकबाल है, उसमें भी विधायक, प्रभारी मंत्री, सब इन्हीं लोगों के आधार पर ही अगर सारे थाने प्रभारी बदल दिए जाएंगे, पूरे घर के सारे घर, लक्ष्मण सिलवेनिया की तरह पूरे घर के बदल डालूंगा टाइप, तो पुलिस अधीक्षक अपनी टीम कब बनाएगा, अपराधियों पर नियंत्रण कैसे होगा और कैसे नियंत्रण होगा इस तरह की व्यवस्था से, जब सब
पदस्थापना ही राजनीतिक रसूख से होंगी, राजनीतिक सिफारिशों से होंगी, और पुलिस को तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है और उसको निष्पक्ष होकर कार्रवाई करना है। तो अगर पुलिस इसे कैसे करेगी? ये टीम कप्तान की, मतलब पुलिस अधीक्षक की होगी, या ये टीम विधायक की होगी, स्थानीय जिलाध्यक्ष की होगी, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की होगी, या किसी पार्षद की होगी? ये टीम किसकी होगी? पुलिस अधीक्षक की होगी। और जाहिर है जब उन्हें इस बात का विश्वास होगा कि उनका पुलिस अधीक्षक उन्हें प्रोटेक्ट भी कर सकता है और उनके अच्छे काम का उन्हें इनाम भी दे सकता है और गलत काम की सजा भी दे सकता है, इसलिए कि यदि ये इसी तरह की किन्हीं के पिट्ठू लोग होंगे तो जाहिर है ये अच्छा काम नहीं करेंगे या अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, किसी एहसान तले दबे होंगे या किसी दबाव में होंगे। तो विधायक जी क्यों प्रताड़ित हैं? महिला विधायक हैं, हमारी भी उनसे सहानुभूति है, वो अपनी बात कहें, हमारे समक्ष कहना चाहें, हमारे माध्यम से कहना चाहें, तो उसकी भी बात हम उनको उठाने को तैयार हैं। लेकिन ये विचारणीय प्रश्न है कि विधायक सट्टा भी जुआ भी पकड़वाती हैं, विधायक मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं, इस बात का पत्र भी लिखती हैं, और विधायक के देवर उन्हीं के कार्यालय में बैठाकर एक अधिकारी को प्रताड़ित करते हैं, बंधक बना लेते हैं। तो विवादों से उनका गहरा नाता है और इस तरह के विवादों से विधायक जी को हमारी निजी सलाह है बचना चाहिए। और सत्ता पक्ष की विधायक अगर प्रताड़ित हो तो जिम्मेदारों की भी जिम्मेदारी है। और विधायक के इस तरह की जो उनका बयान है या जो उन्होंने पत्र लिखा है, इससे मध्य प्रदेश में जो ये कोई पहली विधायक नहीं है जिन्होंने अपने ही प्रशासन पर, अपने ही सिस्टम पर सवाल खड़े किए हों, और इस तरह की ये सिलसिला जारी ही है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में सत्ता और संगठन के समन्वय का भी इसमें अभाव दिखता है। विधायकों के पास ऐसा कोई मंच नहीं है क्या जो विधायक अपनी बात नहीं कह पाते और सार्वजनिक करना पड़ता है उन्हें इस तरह से? तो विधायकों को तो अक्सर मौका मिलता है, मुख्यमंत्री से भी मिलते हैं, प्रदेश अध्यक्ष से भी मिलते हैं, तो ऐसी नौबत क्यों आ गई है? जाहिर है जिस तरह से नौबत आई होगी तो हो सकता है विधायक प्रियंका पेंची के सर से ऊपर पानी निकल गया हो, और वो तो बड़ी पढ़ी लिखी भी हैं और उनके पति जो हैं वो भी IRS अफसर हैं, बड़े अधिकारी हैं, और ऐसे में इस तरह से वो प्रताड़ित महसूस करती हैं, दबाव महसूस करती हैं, तो ये चिंता की बात तो है। अगर हमारा कार्यक्रम आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।